Good morning, students. So in the last lesson we started the new chapter and हमने पढ़ा about sorting. We studied about different materials और कैसे use होता है. We studied about matter, atom, molecules, elements and compounds and the difference between them. आज हम चैप्टर में ऑन पेज 40 से पढ़ने जाएंगे एंड वील स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. हमने अलग अलग मटेरियल्स जैसे कि वुड, अलग अलग टाइप के मेटल, पेपर फॉर एग्जांपल, ये चीज़ों के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हम ऐसे इंडिविजुअली 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं. इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड, खाना बनाने के लिए हमेशा एक मेटल का बर्तन, चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, इसका यूज़ किया जाता है. एंड वेरएज वाई डोंट वी यूज़ पेपर फॉर द सेम रीज़न. क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में खाना बनाना है तो उसकी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एक तो वो जलना नहीं चाहिए क्योंकि उसको हीट पे रखेंगे. दूसरी चीज़ ये कि वो जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टीज़ 2 मेटल की हैं कि वो जलता नहीं है और दूसरा वो गर्म हो जाता है, यूज़ की जाती है मेटल की, जो कि खाने में हमें हेल्पफुल होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हम उसको चूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अनदर एग्जाम्पल इज, हम पानी स्टोर करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा क्यों नहीं यूज़ करते. अगर हम पानी कॉटन के कपड़े में पानी डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है. इट डज नॉट होल्ड वाटर, वो पानी को रोक के ही नहीं रख सकता. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मे बी प्लास्टिक और स्टील एंड टू सम एक्सटेंट वुड ऑल्सो, कि हम उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं एंड इट कैन होल्ड वाटर. So these are 2 examples जो मैंने आपको दिया है. Now let's move forward to the appearance. Appearance का क्या मतलब होता है कि वो मटेरियल दिखने में कैसा होता है. सो ये अपीयरेंस से हमें पता चलता है डिफरेंस बिटवीन सम थिंग्स. जैसे कि लकड़ी और स्टील के बर्तन में इसके दिखने में डिफरेंस होता है. ऐसे ही ब्रास और चौक अगर हम कंपेयर करें तो वो डिफरेंट होता है. कुछ इनमें से मटेरियल्स होते हैं जैसे कि इफ़ यू सी दिस फिगरीन, या फिर ये बेल, या फिर ये बर्तन, या फिर कोई भी जो ज्वेलरी होती है, इसमें एक शाइन होती है. ये शाइन ज़्यादातर मेटल्स में होती है और इस शाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर. इट इज स्पेल्ड एज LUSTRE. एंड ये नॉन मेटल्स में नहीं होती है, ये मेटल्स में होती है. इसीलिए लाइक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स. ये है स्टील का, ये है ब्रास का, ये है ब्रास का. दिस कैन बी सिल्वर और गोल्ड. ये सब एक मेटल होते हैं. इसको लस्ट्रस इन नेचर बोलते हैं. जो ये शाइन होती है उसको लस्ट्रस बोलते हैं. नाउ आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ टाइम एयर से एक्सपोज, जब मतलब खुला ऐसे रखा होता है, कई बार इनमें एक प्लास्टिक का कवर में रखा जाता है, तब वो शाइनिंग रहते हैं. लेकिन अगर उसको एयर में ओपन ऐसे रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद मेटल्स की, चाहे वो सिल्वर हो, टू सम एक्सटेंट गोल्ड ऑल्सो एंड कॉपर, ये सब में ये शाइन थोड़ी चली जाती है. ये क्यों जाती है? क्योंकि वो एयर से मिलके उसका जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, उससे जब कांटेक्ट में आता है तब वो ऐसे खराब होने लग जाता है. तो हम उसको खराब होता है तो हम क्या करते हैं, वी पॉलिश इट. उसको पॉलिश करने के बाद द शाइन कम्स बैक. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस. नाउ कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम कितनी भी ताकत लगा लें हम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चॉक को थोड़ा जोर से प्रेस करें तो वो पाउडर के फॉर्म में हो जाता है. सिमिलरली पनीर इज ऑल्सो सॉफ्ट. अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो उसका चूरा बन जाता है. ऐसे ही हम एक सॉफ्ट टॉय को, स्टफ टॉय को दबाते हैं तो वो ऐसे दब जाता है. यही अगर हम कभी लकड़ी को या बर्तनों को प्रेस करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता है. सो दिस इज बिकॉज कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंप्रेस हो सकते हैं, जो कि सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, और कुछ हार्ड होते हैं जो कि कंप्रेस नहीं किए जा सकते. जो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचर.
टेक्सचर क्या होता है, जब हम किसी चीज को छूते हैं तो वो कैसा फील होता है, या तो वो स्मूथ फील होता है या तो वो रफ। स्मूथ मतलब एकदम चिकना जो फील हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक फ्लावर की पेटल को ऐसे टच करते हैं या फिर हम कांच को टच करते हैं तो कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है, वो बिल्कुल स्मूथ, ऐसे लाइक द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो इट इज अ स्मूथ सर्फेस। वेर एज ऐसी अगर हम कोई दीवार को टच करें तो ये काफी रफ होती है, ये उबड़ खाबड़ सा होता है। सिमिलरली वुड में भी, तो ये स्मूथ नहीं होता, दिस इज रफ। सो गॉट इट। टेक्सचर दो फॉर्म्स के हो सकते हैं, या तो स्मूथ या रफ। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, whether or not the material allows light to pass through it. नाउ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। क्या लाइट पास हो रही है? अगर लाइट पास हो रही है तो हमें दूसरे तरफ की चीज दिखती है। यहाँ पे अगर कांच है तो हमें कांच के पीछे वाली चीज दिख रही है। इधर भी हमें प्लास्टिक बैग के अंदर, उसने क्लियर प्लास्टिक बैग के अंदर हाथ डाला है तो भी हमें हाथ दिख रहा है। सिमिलरली ये जो वेज है इसके अंदर जो स्टिक्स हैं वो भी हमें दिख रही हैं, विच मीन्स कि ये जो मटीरियल है क्लियर प्लास्टिक बैग और ग्लास allows light to pass through it. Now we see some other examples. यहाँ पे हमें दिख रहा है लेकिन exactly वैसा नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। Similarly प्लास्टिक बैग में, या फिर ऐसे एक कांच होता है ऐसे टाइप का जिसके थ्रू क्लियरली नहीं दिखा जा सकता है। तो एंड ट्रेसिंग पेपर ऑल्सो, हमें सी जितना क्लियरली दिख रहा है उतना क्लियरली ए एंड बी नहीं दिख रहा है। सो लाइट पास हो रही है लेकिन इतने अच्छे से भी नहीं हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज द बकेट्स। इसके अंदर जो है हमें दिख रहा है बट इट इज नॉट इन द सेम फॉर्म। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इसके अंदर मैं कुछ भी डालूं, पत्थर डालूं, फूल डालूं, आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली इसके पीछे भी क्या है हमें नहीं दिख रहा है। इन बकेट्स के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था इन बकेट्स का, इसके अंदर पानी या कुछ भी डालेंगे तो हमें दिखेगा बिकॉज इट इज ट्रांसल्यूसेंट। इसके अंदर मैं कुछ भी डालूं, यू विल नॉट बी एबल टू सी इफ इट इज कवर्ड। जब हम लाइट पास नहीं करने देते ऑब्जेक्ट्स, जब हम अंदर की चीजें नहीं देख पाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपेक। नाउ देयर इज दिस टॉर्च टेस्ट, जिसमें कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, एक है वुडन प्लैंक और एक है एप्पल। हमने यहाँ से टॉर्च मारी और इतने वाले पार्ट में यहाँ कोई भी लाइट पास नहीं होगी। सिमिलरली वुड्स के पैनल के आगे भी लाइट पास नहीं होगी। वेयर एज जब हम कांच के आगे करते हैं तो लाइट पास होती है। सो दिस इज बिकॉज दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक वेयर एज दिस इज ट्रांसपेरेंट। Now let us understand opaque, translucent, transparent and opaque होता क्या है। So these are 3 examples जिसमें तीनों है। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें सारी लाइट पास हो सके, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लास। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें थोड़ी सी लाइट पास हो सकती है, एंड ओपेक इज द वन जिसके थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती। This is a table that shows the difference between transparent, translucent and opaque and the examples जो हमने अभी तक किए हैं।